इस शख्स ने अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त रेंज, सिर्फ ये नहीं कि वो लोग जो कि इनके सैलून होते हैं उनके लिए, बल्कि लोगों के लिए भी बनाई है। मेकअप रेंज ज़बरदस्त तैयार की है, कपड़ों की रेंज कमाल तैयार की है, बालों में एक्सटेंशंस अगर हम देखें तो इनसे ज़बरदस्त एक्सटेंशन आपको पूरे पाकिस्तान में और किसी की नहीं मिलेंगी। और जब आप इनके सैलून में भी जाते हैं तो वो आपको सैलून तो लगता ही नहीं है, वो लगता है कि इट्स अ किंगडम। तो बुलाते हैं जनाब उस एक शख्स को जितने इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा किंगडम ऑल अलोन, तने तन्हा बनाया। जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे काशिफ असलम को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, काशिफ आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक ठाक। और जिस तरह का ज़बरदस्त आपने इंट्रो दिया, मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में बहुत यंग एज से मैं बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, अप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें बहुत बचपन से, क्योंकि जब मुझे याद है मैं स्कूल में था तो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो गॉड गिफ्टेड था कि जो काम मैं करता था तो वो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट कर जाता था, लोगों को पसंद आ जाता इम्पैक्ट, और इवन के पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसी तरह से बहुत यंग एज में जब मैंने चीज़ें अपनी स्टार्ट की तो उसी तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लोग जो है इतना ज़्यादा पसंद करते थे चीज़ों को, तो इस तरह से लगता था कि मतलब एक्सपेक्टेशन लोगों की इतनी ज़्यादा हाई हो जाती थी कि एक चीज़ अगर मैंने कर ली तो उसके बाद फिर मुझे ये होता था कि उससे मज़ीद बेहतर हो उससे। मैं कहती हूँ काशिफ कि आज भाई काशिफ से बड़ी दिल की मुझे बातें भी करनी है। काशिफ की ब्राइड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, दुनिया जहान में जो लोग हैं वो काशिफ को फॉलो करते हैं। काशिफ की ब्राइड्स कैसी होती हैं, हमने देखा कि जी हमारी हमसाय मुल्क में भी बड़ी धूम है जनाब काशिफ के मेकअप की, काशिफ के कपड़ों की। और काफ़ी एक्ट्रेसेस की है मैंने, इंडियन एक्ट्रेसेस के, और मतलब पॉलिटिकली ओबियसली इश्यूज हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि जितने भी इवन के इंडियन एक्ट्रेसेस थी, मॉडल्स थी, या वहाँ के जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मेकअप को। वहाँ की ब्यूटिशियंस जो आप बिलीव करें जो 15-15, 20-20 सालों से काम कर रहे होते हैं, और वो इतनी ज़्यादा, मेरे ओबियसली इंस्टाग्राम पे सब जगह पर मेरी टीम को बहुत ज़्यादा जो है, मतलब कोई भी काम हो, कपड़े हों, हालांकि आप देखें कि इतनी बड़ी उनकी इंडस्ट्री है, जी बिल्कुल, कपड़ों को, स्टाइलिंग को, मेकअप को, इतनी ज़्यादा उनको इंस्पिरेशन है कि वो एक दो सैलून है वहाँ के जो मेरे ख्याल में 25-30 साल से काम कर रहे हैं। तो उसकी बेटी भी रिसेंटली मेरी बात हो रही थी कि मामा जो है ना बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर्ड है, जस्मिन के नाम से वहाँ पर सैलून है, तो कि उनको आपके कपड़े, ज्वेलरी, जबकि आप ये देखें कि वो ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा आगे थे, कपड़ों में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे। तो ये सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी मेरे ख्याल में अचीवमेंट है कि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं चीज़ों को। इवन के बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं वहाँ की, श्वेता है, बहुत सारी जो है। जब मैं काम करता था तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हेयर कट भी श्वेता का मैंने किया। चीज़ें देखकर स्नेहा उलाल, ईशा देओल, वहाँ जितनी भी एक्ट्रेसेस थी, तो वो उनको देखकर ऑब्वियसली उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उनकी वजह से एक बहुत ज़्यादा बज़ बनी वहाँ पर। इंडियन जितने भी ब्यूटिशियंस थे, हेयर स्टाइलिस्ट थे, वो मेरे काम को देख कर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आप ये देखें कि मेरा भी रिसेंटली मुझे गोल्डन बटन मिला है, तो उसमें मोस्टली आप देखें कि इंडियन फैंस हैं उसमें। पाकिस्तान ओबियसली कराची मेरा होम ग्राउंड है, पाकिस्तानी बना, तो मैंने ये कहा कि ये मेरा होम ग्राउंड है, बना मैं यहाँ से हूँ। लेकिन आप ये देखें कि बहुत बड़ी बात होती है कि आपको दूसरे नेशन वाइड आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, लेकिन आपको इंटरनेशनली लोग इतने ज़्यादा रिकग्निशन दे रहे हैं आपको, इवन कि यूएसए में, यूके में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह पर क्लाइंट है, सारी चीज़ें ना, कोई सरहद नहीं होते टैलेंट की। मुझे ये बताएं, मतलब अंडर वन रूफ अगर हम जब स्पेसिफिकली ब्राइड्स के वाले से बात करते हैं, सो तमाम तरह सर्विसेज, किसी घर में शादी है वो चले जाएं जी, काशिफ चले जाएं, और उसके बाद काशिफ से कपड़ों का भी हो जाएगा, काशिफ से मेकअप का भी हो जाएगा। तो ये कैसे आइडिया आया कि मैंने इतनी कुछ चीज़ें अपने पास? मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं सच बताऊं कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ब्राइड है। मेरी जो ओवरऑल इंस्पिरेशन जो थी कि ब्राइड, तो मुझे ऐसा फील होता था कि वो बहुत खूबसूरत, अपना एक स्पेशल डे है, उसका एक स्पेशल मोमेंट है, वो मेमोरीज हैं, चीज़ें, तो वो खूबसूरत लगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैंने जो है मेरे बचपन से, जैसे मैंने बताया, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मेकअप में बहुत ज़्यादा मैं स्किल्स हो गई, आगे हो गया। मेकअप की कभी कोई कुछ चीज़ें खराब की? सबकी की मैंने। तो अच्छा, मेकअप के बाद फिर ये हुआ, फिर मैंने ये फील किया कि सिर्फ मेकअप से नहीं होता। अगर आपका हेयर डू अच्छा नहीं बना हुआ हो, तो आप कितना भी, अगर आप अच्छा मेकअप कर लो, अगर आपके बाल, अगर आपने, क्योंकि
हर फेस पर एक ही तरह का हेयर स्टाइल नहीं जाता, नहीं अच्छा लगता। तो आपके जो बाल हैं उनका बहुत अच्छा बना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से जो है उसके बाद फिर बालों का तो काशी आपने बड़ी अच्छी बात की। यकीन माने मैं कहती हूँ आपका जितना अच्छा बाल, आपके कॉन्फिडेंस है, आपके बाल बड़े जबरदस्त बने हुए, आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं है, आप कुछ भी ना, बाल गुड हेयर डे हो ना तो आप कहते हैं आपने अगर बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, अगर आपके बाल अच्छे नहीं बने हुए तो भी वो इम्पैक्ट नहीं आता बिल्कुल भी। इसी तरह से जिस तरह से मैंने स्पेशलाइजेशन अपना समझ लें कि हेयर स्टाइलिंग में किया, तो पूरे पाकिस्तान में वाहिद मैं था जब मैंने, एक टिपिकल हेयर स्टाइलिंग थी 8-9 साल 10 साल पहले, तो मैंने बड़ी नई नई क्रिएटिव की स्टाइलिंग करी मैंने, तो उससे बहुत मेरा सैलून की बहुत ज़्यादा बज़ बनी, लोगों ने बहुत पसंद किया यहाँ पर, इवन के इंडिया में हर जगह पर, तो उसको लोग बहुत ज़्यादा एज ए इंस्पिरेशन लोग उसको फिर कॉपी करने लगे। इसके बाद जो है मैंने अपना जो है फिर फोकस किया स्टाइलिंग पे, क्योंकि मेकअप आपने अच्छा कर लिया, आपने स्टाइलिंग कर ली, अब वो जो एक इमेज है ब्राइड के लिए, एक मेमोरीज हैं वो मेमोरेबल रहे, उसके लिए मैंने सोचा एक ऐसा स्टूडियो बनाऊं जो बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पर रियल बैकग्राउंड्स हो, जहाँ पर मतलब आर्टिफिशियल नहीं है कि फोटोशॉप कर लिए सारी चीज़ें कर ली, फोटोशूट के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही मेरे पास अपना बहुत बड़ा पाकिस्तान का लार्जेस्ट फोटो स्टूडियो मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पर डे लाइट फोटोग्राफी वो भी अवेलेबल है, और इंडोर जो है वो तकरीबन 100+ बैकग्राउंड्स है, रियल बैकग्राउंड्स हैं। अदरवाइज ये होता था कि ब्राइड को बैकग्राउंड पे ऐसे खड़ा करके फिर उसको पूरा फोटोशॉप करके बहुत ज़्यादा फेक लगता था, तो वो सारी चीज़ें मैंने पूरा अपना स्टूडियो बनाया। एक चीज़ अपने हाथ से आपने खुद बनाई, पर जब आप छोटे थे और आप कहते हैं ना आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, आप बहुत अच्छा काम थे, तो आपके कभी ज़हन में था कि आप इतना बड़ा एम्पायर आप खुद, मतलब यू आर वेरी यंग, और इतनी यंग एज में अकेले इतना कुछ बना लेना, मतलब यकीन नहीं आता, तो आपको यकीन आता है कभी कभी कि बैठे थे कि मैंने कर लिया, कि मैं जैसे शायद मैं 80 साल का हूँ, मैंने इतने काम कर लिए अपनी इस एज पे, बहुत मेहनत की है। ये चीज़ें तो लोगों को नज़र आ जाती हैं सारी चीज़ें, लेकिन आप बिलीव करें कि एक एक हफ्ते शायद मैंने इतने शोज़ किए हैं, या मेरे सैलून में इतना बिज़ीएस्ट सैलून है कि मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा होता था, और जब काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो फिर वो नींद उड़ जाती थी मेरी, और मतलब नई से नई चीज़ करना ये वैसे इजी भी नहीं था। अगर किसी को नज़र आता है कि सक्सेस या चीज़ें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अगर आप देखें, मेरे कपड़े, मेकअप, स्टाइलिंग, जितनी भी चीज़ें अगर आप देखेंगे, हर चीज़ पर जो है मेरा इवन कि मेरा सैलून देखें, बेसमेंट से लेके ओवरऑल 7 फ्लोर्स हैं, पूरी रूफ गार्डन है, बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड इतने सारे हैं मेरे, तो सारी चीज़ें अगर आप वो एक कील भी अगर आप देखेंगे तो वो मेरी सुपरविजन में है। अच्छा, और पता चीज़ें भी ना सिग्नेचर है, पता चल जाती है, आप जैसे देखेंगे आपको पता चलेगा कपड़े काशी के, मेकअप काशी के, बाल जो है ये काशी के बने हुए, सब चीज़ें पता चल जाती हैं। अच्छा मुझे काशी एक बात तो बताएं जी, आपका लाहौर में भी MMR रोड पे आपका अपना सैलून है, और उसके बाद पे तारिक रोड पे भी आपके हैं, ये 2 बड़े सैलून जो हैं जो काशी के हैं। कहाँ की ब्राइड ज़्यादा तंग करती हैं? लाहौर की ब्राइड्स आपको ज़्यादा तंग करती हैं, या आपको पे कराची की ब्राइड ज़्यादा तंग करती हैं? कराची जो है बेसिकली मैं आपको बताऊं कि बहुत सालों पुराने क्लाइंट्स हैं मेरे सारे ना, तो वो खानदान के खानदान आते, तो ये बड़ा हो गया, मतलब सेटल हो गया। लाहौर में थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है प्रमोट करने वाले हैं जो पंजाब के लोग हैं सबसे ज़्यादा। अगर जब मैं कराची में था और इवन कि मैं लाहौर गया हूँ, तो पंजाब के लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से, आप यकीन करें कि वो इतनी मोहब्बत करते थे सारे के सारे मुझसे, अलग अलग सिटीज़ के वहाँ पर